मॉर्निंग एवरीवन। आज है 14 जनवरी, तो एकादशी भी है आज। सठ सिला एकादशी का व्रत है आज। मेरा नहीं है, पंडित जी का है, और पंडित जी है हमारे घर से बाहर। तो अभी सुबह सुबह का समय है, मैंने नहा लिया है, ठाकुर जी की भी पूजा सेवा हो चुकी है और एकादशी है। तो देखो मैंने आज पीले कलर का जो है ना, मैंने कुर्ती सिलवाई थी लेकिन सिलने वाले ने बिल्कुल अच्छी नहीं सिली है, तो बस इसे मैं पहन लेती हूँ गाउन की तरह। कभी कभी इसको यूज कर लेती हूँ क्योंकि इसकी फिटिंग वगैरह मुझे मजा नहीं आया। गला वाला भी बहुत ज्यादा ढरकता है तो मुझे पसंद नहीं आई। आज मैंने अपने पेड़ों की अच्छे से साफ सफाई की है, खराब वाले पत्ते हटाए हैं और पूरी छत की मैंने बढ़िया से सफाई की है। मनी प्लांट मेरा बहुत खराब हो रहा था तो उसको भी मैंने ठीक ठीक कर दिया है। तो सारे पेड़ों को ना, अभी तो सर्दियां हैं तो मैं रोज पानी नहीं देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 3 से 4 दिन में पानी देती हूँ क्योंकि अभी सर्दियां हैं, गमले इतने जल्दी सूखते भी नहीं है, मिट्टी में नमी तो दिख रहती है। तो इस तरह से सुबह सुबह का मेरा काम हो रहा है। नीचे का सारा काम मैं करके आ चुकी हूँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही मैं नहा कर आती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट आराम से धूप में बैठ जाऊं। 5-10 मिनट क्या, मुझे लगता है कि मैं 1-8 घंटे आराम से धूप में बैठूं। लेकिन सुबह सुबह धूप नहीं मिल पाती क्योंकि काम रहता है। अब नीचे मुझे जाकर बनाना है, मुझे खाने पीने की व्यवस्था करनी है। तो बस पेड़ों की सेवा के बहाने मैं थोड़ा धूप लेने ऊपर आ गई थी। आज मेरे मनी प्लांट को भी बहुत अच्छे से, पूरा जो ना नीचे गिर रहा था पूरा मनी प्लांट, तो मैंने आज पूरा रस्सियों से ऊपर बांधा है। वो मैं शायद इस वीडियो में नहीं दिखा पाई आपको, कल दिखाऊंगी, वो याद नहीं रहता। और हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि दीदी आप अपने पेड़ों को दिखाना, अपना बगीचा दिखाना। तो मेरी बहना, मेरा इतना बड़ा बगीचा नहीं है, बस छोटे मोटे 2-4 पेड़ लगे हुए हैं और जिनके सच बताऊं तो मैं आपको नाम भी नहीं बता पाऊंगी। एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ है और गुलाब के 2 पेड़ लगे हुए हैं और बस ऐसे शो पीस वाले लो मेंटेनेंस वाले पेड़ लगाती हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा मेंटेन देखो मुझ पर नहीं हो पाता है। घर के काम जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि पेड़ों पे मैं ज्यादा ध्यान दे नहीं पाती हूँ। तो लो मेंटेनेंस वाले पेड़ पौधे मैंने लगाए हैं कि मतलब 2-4 दिन में इनमें मैं पानी दे दूं, इस तरह से जो है ना इनका चल जाता है बस। और पानी दिया पेड़ों में तो मेरी पूरी कुर्ती गीली गीली हो गई थी। तो फिर आकर मैंने आज साड़ी पहन ली और आज थोड़ा त्योहार वाला दिन है। घर की महिला अगर साड़ी पहन ले तो त्योहार ना और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बेटू को भूख लगने लगी थी तो आज मेरे घर पे बन रही हैं बेसन की पकौड़ियां। मंगौड़ियां हम लोग नहीं खाते हैं, खा तो लेते हैं इधर उधर रिश्तेदारी में जाएंगे तो खाएंगे, लेकिन घर में मैंने मंगौड़ी नहीं बनाई है क्योंकि अच्छी नहीं लगती है मुझे ज्यादा। हाँ, मंगौड़ी की जगह पकौड़ी मुझे अच्छी लगती है बेसन की, हम दोनों को ही ठीक ठीक लगती है पकौड़ियां। तो बस बहुत दिनों बाद पकौड़ियां बन रही हैं। और मिठाई के बारे में आपको आगे बताऊंगी कि मैंने कैसा कांड किया है आज। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, कभी कुछ ऐसे ही लगी पड़ी हूँ। और मैं आपसे अपना एक कांड बताती हूँ मैंने क्या किया है। आज थी एकादशी तो मैंने गुड़ और तिली के जो लड्डू होते हैं ना, पट्टी टाइप, वो मैंने कल बनाई थी। तो पता है मैंने कैसी बनाई है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती मुझसे भी। इतनी कड़क बनी है ये कि दूसरे के दांत टूट जाएंगे खाने में, बट ये नहीं टूटेगी। बहुत ही ज़्यादा टाइट बनी है, नहीं टूट रही। मतलब मैंने इसको अच्छे से बेल के रखा था और ये वाले डिब्बे में इसको पैक करके रख दिया है। सब ऊपर से एक दूसरे से चिपक गई है बहुत बुरी तरह से। और देखिए बिल्कुल, मतलब क्या करूँ मैं, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इससे स्वादिष्ट बहुत है। क्योंकि मैंने अभी भगवान को भोग लगाया ना तो थोड़ा टेस्ट करके देखी, बड़ी स्वादिष्ट है। लेकिन बस वही है, इसका कोई शेप नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही कढ़ाई में फिर से इसको थोड़ा सा पका के करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग मुझे बताना। तो ये है मेरी संक्रांत की गलतियाँ। तो समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूँ। मतलब ये गुड़ की मिठाई ना ऐसी होती है, थोड़े में ही जो है ना ख़राब हो जाती है। मुझे हाथ नहीं लगा था तो मैंने ऐसे कर लिया है। और बस यहाँ पे खाने वाने की तैयारी चल रही है। एकादशी का व्रत आप लोगों को पता है मैं नहीं करती हूँ, हाँ पंडित जी करते हैं। पंडित जी अभी घर से बाहर हैं क्योंकि पूजा पाठ के सिलसिले में उनको बाहर रहना पड़ता है। और उसका क्या करूँ, उसको देख देख के तो ना मेरा दिमाग है, इसको ना किसी को देने में भी शर्म आएगी, मुझे क्या दूंगी किसी को। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मार्केट जाऊँ, मार्केट से देखती हूँ तिली का कुछ लेकर आती हूँ क्योंकि ये तो ख़राब हो गई है मेरी। लेकिन भगवान का भोग ना मैंने इसी का लगाया है, जो हम खाएंगे वो हम भगवान को खिलाएंगे। अब इसका आप लोग बताना, अगर दिमाग में कुछ हो तो मुझे बताना। अब तक मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगी कि कैसे करा जाए।
बहुत ज़्यादा कड़क है, मतलब इसमें तार से बंध रहे हैं, दांत खा भी रही हूँ ना, चिपक रही है दांतों पे। थोड़ा सा मैं इसमें कढ़ाई में इसको चलाऊंगी तो सही। चलिए बना लूँ मैं खाना, क्योंकि बेटू को हमारे बहुत तेज़ से जो है ना भूख लग रही है, और हो भी गया है टाइम, 11 बजे का टाइम है। सुबह का टाइम जो सर्दियों का टाइम होता है, अभी तो क्या सर्दी हमारे यहाँ बहुत कम हो गई हैं, मतलब अभी 2 दिन सर्दी पड़ी, उसके बाद तो सर्दी ऐसा लग रहा है कि गुमसी हो गई। अभी छत पे बैठ जाओ ना तो पसीना आ जाएगा आपको, इतनी तेज़ धूप हो रही है। पता नहीं मौसम का कुछ समझ में नहीं आता, ना त्योहारों का कुछ समझ में आता है, सब वैसे ही हो रहा है आजकल। तो हाँ, हमारे यहाँ तो संक्रांत 14 जनवरी के दिन ही है। खिचड़ी जो है ना मैं 15 जनवरी को दान करूँगी, क्योंकि खिचड़ी तो एकादशी के दिन दान करना निषेध होता है। तो आज केवल मैं तिली के लड्डू सोच रही हूँ कि मंदिर में जाकर दान करके आऊँगी। मेरे बेटू की कृपा हो जाए तो मुझे ले जाएगा मंदिर, तो मैं खुद ही चली जाऊँगी। मार्केट जाना पड़ेगा मुझे तिल के लड्डू या गज्जक लेने के लिए, तो वो हम जाएंगे भी थोड़ी देर से। कुछ खा पी ले, क्योंकि खाली पेट कुछ नहीं होता। और आप लोग मुझे बताना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सच में बहुत फिट हो गई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हो गई ना फिट में बहुत ज़्यादा। और एक ग्रीन वाली जो साड़ी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत पुरानी साड़ी है ये, ऐसा नहीं मतलब बहुत महंगी है, शायद 400 या 450 की थी, और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मतलब आप समझ रहे हो, आज बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। और ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग बताना मुझसे ये साड़ी कैसी लग रही है। चलिए मैं फटाफट काम कर लूँ, वरना आप लोगों से बातें करते करते मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि वो तिल के जो मैंने बनाया था, जो भी बना था वो ख़राब हो चुका है। तो मैं बाज़ार से जो है ना तिल के लड्डू लेकर आऊँगी। और मेरी भांजी आई है, तो मैं और वो हम दोनों साथ में जाने वाले हैं। बेटू घर पे रहेगा। और फिर मुझे नेल पेंट भी लेना था। मेरा बहुत मन था कि न्यूड कलर की कोई अच्छी सी मैं नेल पेंट लूँ, क्योंकि आजकल की लड़कियों को थोड़ा सा पता रहता है, हम लोगों के ज़माने में कहाँ वही रेड कलर और महरून कलर, ये 2 ही चलते थे। लेकिन फिर हम लोगों ने अच्छे से पसंद की, और एक मैंने लगाई भी है हाथों में, आपको देखने के लिए मिल भी जाएगी। ये नहीं वाली पसंद की मैंने, दूसरी वाली की। अब गोरे गोरे हाथों में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारे तो काले काले बुढ़ापे वाले आते हैं, तो थोड़े सुकड़ गए हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगती है। तो मन करता है, देखिए जो आपका मन करे ना वो आप कर लेना चाहिए। हाँ, पहले के ज़माने में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट ठीक है यार, कर लो, बस जो आपका मन करता है ना वो करो, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बीता हुआ वक्त फिर वापस नहीं मिलेगा। तो हम दोनों ने ना जो है एक एक नेल पेंट ली है न्यूड कलर की। यहाँ पे हमने थोड़ी सी नेल पेंट वगैरह खरीदी। इसके बाद हम लोग तिल के लड्डू लेने चले गए। मैंने वीडियो जाना रास्ते में बनाया नहीं, क्योंकि कुछ सामान वगैरह खरीदो ना तो फिर इतना दिक्कत ही होती है, फ़ोन को बार बार खोलना फिर बंद करना। तो हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया। और इसके बाद हम चले मंदिर की ओर। बाद लिया हमने भगवान का आशीर्वाद, और जो भी करना था चढ़ाना था वो मैंने चढ़ाया। और वो सब दिखाना देखिए ज़रूरी नहीं होता है, और आपको भी बोलूँगी कि किसी को मत दिखाओ, जो करना चाहते हो दिल से करो बस। तो बस रास्ते में हमें छोटा सा पपी मिल गया था, और ये हमें बड़े घूर घूर के देख रहा था, जैसे कि हम उसको कुछ खाने के लिए देने वाले हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ था ना खाने के लिए। इस जो है ना, आज मुझे टाइम मिला है, कैमरा पता नहीं मेरा धुंधला धुंधला सा क्यों हो रहा है। तो अब जाके त्योहार वाले दिन पता है ऐसे ही होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। पहले भांजी वगैरह आ गई थी तो उनके साथ पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। फिर मैं अपनी मामी के यहाँ पे चली गई थी खाना खाने, और बस अभी आके बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, आरती की। अब भगवान को जो है ना सुलाना है। अभी किचन थोड़ी सी गंदी है, इस पर थोड़ा कपड़ा फेरूंगी, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि सब साफ़ ही है, इतना ज़्यादा कुछ बना ही नहीं है। सिंक के सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए। मतलब बर्तन अगर किचन के साफ़ हो जाए ना तो ये समझ लो बहुत बड़ा काम हो जाता है। बताना, मैंने कुछ ऐसा खास कुछ बनाया ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने तिली के लड्डू बनाए थे, वो तो बहुत बुरे बने हैं। स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन मतलब आपके दांत टूट जाएंगे ऐसे खाने से। मतलब बहुत ज़्यादा चाशनी कुछ ज़्यादा ही कड़क हो गई तो हो जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें बिगड़ जाती है।
फिर मैं मार्केट से लेकर आई थी तिल के लड्डू और वही मैंने सबको दिए हैं। एक पैकेट और है, वो मुझे एक जगह भिजवाना है। और बस आज का दिन कुछ ऐसा ही था। लोगों के त्यौहार बस सादा से ही रहते हैं। एक तो फैमिली बहुत छोटी सी है, पंडित जी घर से बाहर रहते हैं, मैं और बेटू रह जाते हैं, तो समझ लो इसी तरह के त्यौहार होते हैं, सादा सिंपल से। त्यौहार का मतलब पता है क्या होता है, आपका बहुत बड़ा परिवार हो और फिर आप साथ में मिलकर त्यौहार बनाओ, तो हाँ त्यौहार से लगते हैं। लेकिन हमारी तो बहुत छोटी सी फैमिली है, तो बस ऐसे ही सिंपल सादा सा जितना बन पड़ता है उस हिसाब से अपने त्यौहार को मनाते हैं और बहुत खुश रहते हैं। और आप लोगों ने क्या क्या किया मुझे ज़रूर बताना। और मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ कि सब वापस ला सकते हो, त्योहार भी वापस आ जाते हैं, सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी, लेकिन जो वक्त आप जी रहे हो ना वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो उस वक्त में अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए और जो आप हो ना उससे भी बेटर बनने की कोशिश करें। चलिए मिलूंगी अब आपसे सुबह, क्योंकि अब ना बस मैं भगवान को सुलाऊंगी और सोने जाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो गई, मुझको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। चलिए वीडियो को यहीं एंड तो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ भी ज़्यादा वीडियो बनाया ही नहीं है। देखती हूँ अगर अच्छा खासा लंबा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कल इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और कल का दिन इसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। राधे राधे।